श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अपने पूजनीय बाबा जी ने बधाई दिया थोड़ा सा, जब उन्होंने ये पूजा प्रसाद बंधन का जब आप लोगों को सूचना देने के लिए बताया, तो मैंने कहा कि महाशिवरात्रि के निमित्त आप लिखो। हम समझ रहे हैं कि आप सबको क्यों एकत्रित कर रहे हैं। एक तो बड़ा देवताओं का कोई अवसर पूजा पाठ का दिन है, तो इसलिए इस निमित्त से आपने सबको बुला रहे हैं। पर आप जब ये बैठेंगे तो सबको इसका महत्व बताएं कि कोई भी इस प्रकार का दिन है, नराते हैं या महाशिवरात्रि या अन्य कोई और ऐसा कोई दिन हो, तो उसमें हमें पूजा प्रसाद बंधन स्मरण इसको दुगना करना चाहिए। एक रक्षा के परमात्मा की ओर से रक्षा रहे, इस ऐसा महत्व बाबा जी को बोला था कि आप बताना, क्योंकि बाबा जी बहुत सुंदर लीला के साथ उदाहरण के साथ आप सबको समझाते हैं। हमारा कैसा, हम तो ना पढ़े ना लिखे, ऐसे ही मूर्ख अज्ञानी है, तो बाबा जी ने बोला बोलने के लिए। तो गुरु जी, हमारे परम पूजनीय श्री गुरु जी महत्व बताते थे हमारे को कभी कि कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उतार चढ़ाव होते हैं, जीवन का एक हिस्सा है। तो कभी भी ऐसा लगे, जैसे आज का दिन का एक बाबा जी ने बताया कि पूजा पाठ हमें स्मरण सब कुछ दुगना करना चाहिए। ऐसे अपने परम पूजनीय श्री गुरु जी ने एक बार बताया कि जब भी जीवन में ऐसा लगे कि पूजा पाठ में आलस आ रहा है, मंदिर जाते थे नियम टूट रहा है, या और कहीं तीर्थ स्थान पे जाते थे वो नियम टूट रहा है, किसी प्रकार के शुभ कर्म और धर्म कर्म अगर आपका कम हो रहा है, नियम आगे पीछे हो रहा है, छूट रहा है, तो समझ लेना कि कोई ना कोई अपने से कोई दोष हुआ है। स्थान दोष हो सकता है, संतों का दोष हो सकता है, अविधियां हो सकती हैं। तो उसका सबसे सरल तरीका ये है, गुरु जी ने बताया था कि अपने आहार को आधा कर देना, जितना तुम रोज भोजन करते हो उसको आधा कर देना, और जो पूजा पाठ तुम्हारा नित्य नियम है उसको दुगना कर देना। और दोनों समय या तीनों समय पूजा के जिसको जैसा समय प्रायश्चित करना, आहार आधा, पूजा पाठ स्मरण नित्य नियम दुगना और साथ में प्रायश्चित, ये तीन तुम कर लेना, तुम्हारा धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। ये ऐसा हमारे परम पुण्य गुरु जी के शब्द थे, उन्होंने समझाया था। कभी भी जैसे हम गाड़ी साइकिल चला रहे हैं और रास्ते में कोई पुल आ जाता है तो पैडल तेज करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है उसको चढ़ने के लिए। तो जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आए तो समझ लेना कोई पुल आ गया किसी भी कारण से, तो पैडल तेज करने का मतलब पूजा पाठ नित्य नियम को और जोर वेग से दुगना करना, और जो आहार सारा दिन खाने पीने में लगता है उसको आधा करके वो समय भी पूजा पाठ में लगाना। ऐसा उसका भावार्थ निकलता है। और ऐसे ही जब कोई व्रत के लिए बोलते थे हमारे को कि कई शुक्रवार को कि हम व्रत रखने का उद्देश्य यही होता था। ये भी अपने परम पुण्य श्री गुरु जी ने बताया कि व्रत मतलब आज के दिन मैं भोजन पे ध्यान ना देते हुए, खाने पीने पे ध्यान ना देते हुए, व्रत धारण करके परमात्मा का स्मरण, ज्यादा से ज्यादा सेवा पूजा पाठ में आज अपना समय का उपयोग करूंगा। और पूरी तरह से भूखा रहने के लिए मना करने की बजाय एक टाइम परमात्मा को भोग लगा के खा लो, और बाकी के दोनों टाइम, बाकी का समय परमात्मा के सेवा, विशेष सेवा, स्मरण और इसमें लगाना। ये व्रत अपने परम पूज्य श्री गुरु जी ने ये व्रत के लिए भी बताया था कि किसी की इच्छा भी हो तो इस प्रकार रखो कि ये व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, कि आज मैं भूखा रह के नहीं, आज मैं भोजन खाने पीने की ओर ध्यान ना देते हुए ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का
स्मरण और पूजा पाठ करूंगा। तो आज बाबा जी ने इस दिन के निमित्त आपको सबको एकत्रित किया कि आज छुट्टी भी है सबकी, स्कूल की, ऑफिस, कॉलेज की, तो सबको बाबा जी को लगा कि आज के दिन सबको यहीं पे मंदिर में विशाल श्री गीता भवन में एकत्रित करके सबको पूजा प्रसाद वंदन ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए और सबका सामूहिक मिलके पूजा, भजन, आरती, भोग आदि इत्यादि लगाया जाए। और आज बाबा जी ने आपको आज के दिन के लिए ये पांचों अवतारों की श्री मूर्ति, विशेष पूरी नमस्कारी मूर्ति है, बाबा जी ने खुद, इनको बहुत अनुभव है। बाबा जी हमारे बहुत मार्ग में रहे हैं, हर तरह का अनुभव है, पूजा प्रसाद कैसे संभालना है, कैसे रखना है, कहाँ से मूर्ति तैयार करनी है, सामने हमेशा सामने रहते, कोई भी प्रसाद या मूर्ति का काम हो तो खुद जाके सामने करवाते हैं। तो ये हमारे परम पुण्य बाबा जी का अनुभव, परिश्रम मार्ग में रहे, गुरुजनों की प्रसन्नता है, गुरु जी की प्रसन्नता है, जादावाड़ी बड़े बाबा जी की प्रसन्नता, मार्ग की प्रसन्नता, आलेगांव बड़े भाई जी की प्रसन्नता। तो हमारे बहुत भाग्य हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विशाल श्री गीता भवन में बाबा जी को परमात्मा ने सेवा दी है और वो पूरा अपना परिश्रम से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से आप लोगों को पूरा लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और परमात्मा सफल, उनको बहुत सफल करें इसमें। और आप सब भी मिलजुल के, कभी भी ऐसा अवसर हो आपको सूचित किया जाए तो अपनी तरफ से भगवान को वहीं घर पे ही सुपारी रख के प्रार्थना कर दिया करो कि कल मैंने या परसों जब भी जाना है, भगवान कोई विघ्न ना पड़े किसी तरह का कोई। तो इस तरह का सत्संग आपको धार्मिक लाभ, पूजा प्रसाद, वंदन, साधु संतों के दर्शन, कुछ सुनने को सारा लाभ प्राप्त हो भविष्य में भी। ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह भक्ति में, धर्म में आगे बढ़ते रहें, परमात्मा आपको अपनी भक्ति दें, ज्ञान दें और इसी तरह से आप लाभ प्राप्त करें, मिलजुल के एकत्रित होकर सामूहिक पूजा पाठ स्मरण का लाभ प्राप्त करें। और इसके लिए आप बाबा जी को, हमारे पुण्य श्री बाबा जी को आभार प्रकट करें कि इनकी वजह से अब बहुत विधि से, समय से सब पूजा पाठ, कोई भी दिन, जयंती बहुत सुंदर तरीके से, बहुत विधि पूर्वक मनाई जा रही है। हम लोग तो साथ में वैसे ही जुड़े, बस वो बोल देते हैं कि दादा करते यही है, सब इन्हीं के मार्गदर्शन में चलता है। हम लोग तो साथ अनुषंगिक है, जो आज्ञा करते हैं, जैसा बोलते हैं हम लोग वैसा चलते हैं। और आप सब ने भी हमारा इसमें सहयोग करना है और बाबा जी का आभार प्रकट करना है, परमात्मा का आभार प्रकट करना है, परम पुण्य श्री गुरु जी का आभार प्रकट करना है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।